गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर। मैं अब से आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर में वेलकम करता हूं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का फॉर्मूला देखा था। मतलब कि एक्सरसाइज 2.2 बनाने के लिए, पर्सनली 2.2 बनाने के लिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में कल फार्मूला देखा था। लाइव आके हम आपको फार्मूला बताए थे। अच्छा रिव्यू नहीं रहा वीडियो पे बहुत कम लोग आए हैं, वीडियो देखे हैं। ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी 24 बच्चे आए हैं, देखे हैं वीडियो, अच्छी बात है। थोड़ा मतलब अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ में जितने भी लोग हैं जो कि 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कंपार्टमेंटल की तैयारी कर रहे हैं या फिर ये जो एग्ज़ाम होता है स्पेशल एग्ज़ाम, उसका तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आप ये भेज सकते हो वीडियो, और वो भी देख सकते हैं। कुछ गलतियां हो गई थी पिछले वीडियो में, लेकिन अब से जो है एक भी गलती नहीं होगी। खुद तैयारी करके मैं आप लोगों को अब पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, जिसमें से एक फॉर्मूला ये था आपका, क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या देता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पिछले वीडियो में देख रखा है, और ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। क्या करना है, याद कर लेना है। जितना भी फॉर्मूला, देखो 5 फॉर्मूला लिखे हैं, इस फॉर्मूला का ही यूज अभी आएगा। अभी जितना भी क्वेश्चन होगा उसमें इसी फॉर्मूला का यूज आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद ये भी फॉर्मूला आपने देखा था कल, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या देता है, tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई। देखो माइनस रहे तो ऊपर में माइनस, नीचे में प्लस, प्लस रहे तो ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस, ध्यान में रखना, ठीक है। ये भी फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, कॉपी में नोट करते जाओ। 2 tan इनवर्स, जितना बार भी बोर्ड पे जो भी लिखा जाए सभी चीजों को कॉपी में नोट करते जाना, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो 100% आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 tan इनवर्स x क्या होगा, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का साइन के टर्म में क्या होगा, 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखना ध्यान दो, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस के टर्म में क्या होगा, कॉस में क्या होगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देना, इस चीज को ध्यान देना। उसके बाद tan के टर्म में क्या होगा, 2 tan इनवर्स x का, tan के टर्म में होगा 2 tan इनवर्स x इंटू 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2x बटा क्या, 1 माइनस पे ध्यान देना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो तीनों फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये पांचों फॉर्मूला है, इनको आपको अभी कॉपी में तो लिखना ही है, और पीछे आपने जो लिखा है उसको याद कर लेना है, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही जो फॉर्मूला है आपका सबसे मेन फॉर्मूला है, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और कुछ फॉर्मूला है, जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या दे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या देगा, पाई/2 देगा। कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x क्या देगा, पाई/2 देगा। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या देगा, पाई/2 देगा। ये सब फॉर्मूला जो है आपको याद कर लेना। जितना भी फॉर्मूला अभी तक लिखवाया गया है सबको आप रट लीजिए या फिर समझ लीजिए, ठीक है। जो बच्चे रट सकते हैं रट लीजिए, जो बच्चे समझ सकते हैं समझ लीजिए, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर जो है हम इसमें आगे चलते हैं। चलिए, तो अब जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, हमको सिद्ध करना है या फिर शो करना है। शो डैट का मतलब होता है सिद्ध करना। तो हमको ये एग्जाम्पल करना है, और आपका ऐसा एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में है ही, और साथ में जो है अगर आप आर्य सवाल बुक बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है। आर्य सवाल बुक से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, 90 प्लस स्कोर कर सकते हो सिर्फ आर्य अग्रवाल बुक से, ठीक है। और अगर सिर्फ एनसीईआरटी बुक बनाते हो तो आप 80 प्लस जा सकते हो। तो 10 नंबर के लिए और 10 नंबर के लिए आर्य सवाल बना लो, अच्छी बात है। और साथ में जो है हम आपको जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा मैथ्स का, तब आपको क्रैश कोर्स जब आएगा उस समय क्वेश्चन जो हम लेके आएंगे वो आप कर लेना। अच्छे मार्क्स आएंगे, 95 99 तक आ जाएंगे आपके। मेरे खुद के जो है 93 मार्क्स थे। अब देखिए क्या सिद्ध करना है, क्या शो करना है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11
किसके बराबर सिद्ध करना है? tan इनवर्स 3/4 के बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए एक होता है दाया पक्ष और एक होता है बाया पक्ष। आपने ये पढ़ रखा है बचपन में, दाया पक्ष और बाया पक्ष। तो भैया बताओ, इक्वल टू है ना, इक्वल टू यहाँ पे। अब इक्वल टू के इधर वाला क्या कहलाएगा और इक्वल टू के उधर वाला क्या कहलाएगा? तो सबसे पहले हम लोग बाया और दाया पक्ष किसको कहेंगे? हिंदी में बाया पक्ष और दाया पक्ष होता है और इसमें इंग्लिश में LHS और RHS होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ये है LHS। क्या है? LHS, ठीक है। क्या है? LHS है। और ये कौन सा पक्ष है? बाया पक्ष है। ध्यान दो, कौन सा पक्ष है? बाया पक्ष, ठीक है। और ये हमारा क्या है? RHS। कौन सा पक्ष है? दाया पक्ष। ध्यान दो, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब हम लोग क्या करते हैं? LHS को उठा लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ LHS को उठा लेते हैं, मतलब कि बाया पक्ष को उठा लेते हैं, ठीक है। चलो उठा लिए। अब जब इसको उठा लिए बाया पक्ष को, तो ये वाला चीज को यहाँ पे उठा के रख देना होगा। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 को उठा के रख देना होगा। तो रख दो भैया, tan इनवर्स क्या लिख दे हम? tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11, इस तरीके से लिख दे। चलो ये चीज हो गया। अब आपको थोड़ा देर पहले हम फॉर्मूला का रिवीजन करवा दिए थे। अगर आपने किया है तो ठीक है, किया ही होगा। तो देखो यहाँ पे, या फिर फॉर्मूला का सीट खोल के रख लो, जो फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था उस फॉर्मूला को खोल के रख लो। और देखो यहाँ पे क्या देखना है? फॉर्मूला था आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या था? tan इनवर्स x प्लस y, बीच में प्लस है ना इसलिए x प्लस y बटे का माइनस xy, यही था फॉर्मूला। तो बस इसी फॉर्मूला को लिख देंगे। x की जगह पे क्या है हमारा? 1/2 है। y की जगह पे क्या है? 2/11 है। तो x की जगह पे 1/2 लिखेंगे और y की जगह पे 2/11 लिखेंगे, 2/4 लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। तो ध्यान दो यहाँ पे अब कैसे करेंगे। तो x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स लिख देंगे यहाँ पे, tan इनवर्स लिख दिए। tan इनवर्स, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। स्क्रीनशॉट लो, जहां पर भी दिक्कत है स्क्रीनशॉट लो और व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि हमको ये चीज समझ में नहीं आया है। और साथ में जो भी होमवर्क दिया जाए उसको व्हाट्सएप पे बना के भेज दिया करो फोटो खींचकर। tan इनवर्स x प्लस y, तो x क्या है यहाँ पे? 1/2, तो 1/2 प्लस y क्या है? 2/11 है, तो 2/11 हो गया, बट्टे का बड़ा सा बट्टा, ठीक है। 1 माइनस, तो 1 माइनस xy, x क्या है यहाँ पे? 1/2 है, तो 1/2 लिख दिए। अब इंटू y, अच्छा x और y है, तो इस दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या? मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। तो 1/2 इंटू 2/11 यही होगा। चलो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, ठीक है। मन में जोड़ लो या फिर रफ में जोड़ लो, कहीं अलग। तो 1/2 को जोड़ेंगे 2/11 से, तो क्या आएगा? एलसीएम आपका आएगा कितना? 22 आएगा एलसीएम, और यहाँ पे आएगा 11 प्लस 2, 11 प्लस 4 आएगा, मतलब कि 15/22 आएगा, ठीक है। तो लिख दो tan इनवर्स, इसको जोड़ने पे कितना आया? 15/22 आया, ये चीज आया। अब यहाँ पे 1 माइनस ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2/22, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, अब इधर हम मिटाएंगे, ठीक है। इधर ध्यान देना, इधर हम मिटाएंगे और आपको ध्यान देते रहना है।
चलो देखो अब यहाँ पे ये रहा, हम लाइन पार दिए और यहाँ पे आप देखो क्या आया यहाँ पे tan इनवर्स 15/11, तो उसको तो वैसे ही लिख देंगे 15/11 को लिख दो, tan इनवर्स 15/22 आया, इसको लिख दिया। अब नीचे में क्या है 1 - 2/22 है ना, 1 - 2/22 ध्यान देना, तो 1 - 2/22 को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 22 और ऊपर में जाएगा 22 - 2, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आपको आ जाएगा। इस आप समझदार बच्चे हो, आंसर आप ला सकते हो 20, मतलब कि सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हो फ्रैक्शन वाला और या फिर भीम का ऐड, ठीक है। तो आप लोग समझदार हो, कर लेना। 20/22 आया, कितना आया 20/22 आया, ठीक है। तो यहाँ पे 20/22 लिख दिए। चलो ये चीज समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना है या फिर व्हाट्सएप में मैसेज कर देना है कि नहीं आया हमको समझ में, फिर से हम समझाएंगे। जितना लेना है ले लो, बटोर लो, बटोर लो भैया, जितना बटोरना है बटोर लो, सभी चीज फ्री है, कुछ पैसा नहीं लग रहा है यहाँ पे। 10 साथ में नोट्स भी दिया जाएगा, मैथ्स में नोट्स नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखना। 15/22। अब देखो एक चीज 15/22, 22/20, 20/22, तो 15/22 से मल्टीप्लाई होगा, 15 ऊपर वाला सबसे नीचे वाला के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 22 से मल्टीप्लाई होगा, बटेगा, बीच वाला दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होता है, मतलब इस तरीके से, ठीक है, समझ में आया। 22 से 22 कट गया, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 से काटेंगे तो 3/4 है, मतलब कि आ गया आपका tan इनवर्स 3/4। अब देखो ये क्या था, LHS था आपका, क्या था LHS था, मतलब बाया पक्ष था, तो बाया पक्ष आपका कितना आया tan इनवर्स 3/4 आया, ठीक है। और देखो दाया पक्ष आपका कितना है, दाया पक्ष RHS tan इनवर्स 3/4, मतलब कि दोनों बराबर आ गया, तो लिख देंगे चूंकि LHS, अब हिंदी वाले लिख लेना बाया और दाया, ठीक है, हम LHS लिख रहे हैं क्योंकि जगह कम है, LHS = RHS, ठीक है। उसके बाद LHS = RHS, उसके बाद लिख देना tan इनवर्स 3/4। अब LHS बराबर RHS आया, किसके बराबर आया, tan इनवर्स 3/4 के बराबर आया, इतना आपको लिख देना है। एग्जाम में भी जब ये क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन आएगा 100% ये क्वेश्चन आएगा, और इसको कर लो। देखो अगर तुम इस सब क्वेश्चन को कर लेते हो तो आसानी से मार्क्स गेन कर लो। जितना जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं सिर्फ उतना आपको कर लेना है, जितना भी पढ़ा रहे हैं उतना कर लेना है, उससे ज्यादा आप मत करो। मन है तो करो, मन नहीं है तो बिल्कुल मत करो, जितना पढ़ा रहे हैं बस उतना ही कर लो, काफी है उतना, ठीक है। तो tan इनवर्स 3/4 आ गया, ठीक है। अब लिख देंगे यहाँ पे ऐसे, और सेम टू सेम इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है। यहाँ से क्वेश्चन को इसको लिख लेना है कॉपी में, इसको लिख लेने के बाद LHS लिखना है, और हिंदी वाले बाया पक्ष लिखेंगे, बाया पक्ष लिख के इसको लिखेंगे, LHS वाले को उठा के लिख देंगे, और उसके बाद सॉल्व करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x + y का, सॉल्व करेंगे और इतना आंसर आएगा, tan इनवर्स 3/4 आएगा, और हो गया, ठीक है। प्रूव करना बहुत आसान है। और एक बात आपको बताते हैं, अगर आपसे नहीं आए, अगर आपको बनाने नहीं आता हो और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ऐसे तो 25 क्वेश्चन रहता है जिसमें 15 क्वेश्चन बनाना रहता है, लेकिन अगर मान लो उस 15 क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन नहीं आया और इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए और ये भी क्वेश्चन तुमको नहीं आते रहे, तो क्या करो, फॉर्मूला याद कर लो। बस फॉर्मूला, हम बार बार आपको जोर दे रहे हैं फॉर्मूला याद करने पे, इसीलिए फॉर्मूला याद कर लो, यहाँ तक आओ, उसके बाद घींच घाच के थोड़ा लंबा ले जाओ, 4-5 लाइन में ले जाओ, और अंत में जाके आंसर के बराबर लिख दो, मतलब कि RHS के बराबर, दाया पक्ष के बराबर लिख दो, और लिख दो नीचे में प्रूव्ड या फिर सिद्ध हो गया कि इतना बराबर इतना है, बस उतना पे तुमको 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा चीज होता है सॉर्ट आउट करने वाला या सिद्ध कीजिए ये वाला करने वाला, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। हम हमेशा बोलते हैं फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे आज, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना है, और फिर एक्सरसाइज करने से पहले भी हम उसका एग्जाम्पल पूरा करवा देंगे, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स cos x बटा 1 - sin x, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला पे बनेगा tan इनवर्स cos x बटा 1 - sin x, ठीक है। ये आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है,
हिंदी इंग्लिश वाले सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस का मतलब इंग्लिश वाले समझते हैं, हिंदी वाले भी समझते होंगे, लेकिन समझा देते हैं कि सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब कि सरलतम रूप में, सरल रूप में उसको व्यक्त करना है, आसान भाषा में उसको व्यक्त करना है। ठीक है, किसको? tan इनवर्स cos x बटा 1 माइनस sin x को। ध्यान देना। अब देखो, सबसे पहला दिन जो हम फॉर्मूला आपको दिए थे, सबसे पहला दिन फर्स्ट डे जो फॉर्मूला दिए थे आपको, ये वाला पेज वाला फॉर्मूला जो आपको पीडीएफ में हम दिए थे, ये वाला, इस फॉर्मूला, इसी पेज में यह फॉर्मूला है। ठीक है, cos x का फॉर्मूला है, क्या होगा और कैसे लगाना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान दो, आप फॉर्मूला को खोल लो सबसे पहले, और जब खोलोगे तो 10वां नंबर पे चले आओ, थर्ड पेज में, तीसरा पन्ना में पलटो और तीसरा पन्ना में 10वां नंबर फॉर्मूला पे चले आओ, और 10वां नंबर फॉर्मूला का देखो यहाँ पे cos a बराबर दिया हुआ है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, जहाँ पे हम उंगली रखे हुए हैं, ध्यान दो, cos a बराबर दिया हुआ है cos स्क्वायर a बाई 2 प्लस इंटू साइन स्क्वायर a बाई 2 दिया हुआ है ना, cos स्क्वायर a बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर a बाई 2। ये जो फॉर्मूला है बस इसी फॉर्मूला पे बनेगा। तो यहाँ पे a नहीं है, क्या है? x है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? राम हो, श्याम हो, गीता हो, सीता हो, आप हो, हम हो, कुछ फर्क नहीं है, जो मन में है उसको लेके डाल दो, सिंपल। चलो देखो, tan इनवर्स cos x, तो cos x का फॉर्मूला आपको पता है, cos x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है? cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू, जो यहाँ पे रहता है उसको बाई 2 कर देते हैं, इंटू साइन स्क्वायर x बाई 2। ये आपको फॉर्मूला पता है, पहले से नहीं पता है तो याद कर लो। चलो लिख देते हैं इसको यहाँ पे, cos x के जगह पे क्या लिख दे हैं? cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर x बाई 2, सिंपल, बट्टा, बट्टा में क्या? 1 माइनस साइन एक्स। अच्छा देखो, 1 माइनस साइन एक्स का भी एक फॉर्मूला है, उसको भी आप लोग देखो, इसी पेज में फॉर्मूला है, बताते हैं हम कहाँ है। 1 माइनस साइन एक्स है ना, खोलने में थोड़ा देर लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज ध्यान दो, सबसे पहला पेज में आ जाओ, सबसे पहला पेज में आ जाओ, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो यहाँ पे उंगली रखे हैं, साइन स्क्वायर ये वाला ये वाला ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये पता है आपको। देखो मतलब कि यहाँ साइन, यहाँ 1 है ना, तो 1 की जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्लस तो हो रहा है, अब थीटा आपका कुछ हो, राम हो, श्याम हो, हम हो, तुम हो, कुछ हो, कोनो फर्क नहीं पड़ता है, कुछ हो मतलब कि x बाई 2 भी हो सकता है। तो इसके बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो 1 के जगह पे इसको लिख दें, देखो 1 के जगह पे हम लोग लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, सिंपल। अब बीच में क्या है? माइनस, तो माइनस लगा दो, माइनस लगा दिया तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान दो। फिर आ जाओ तीसरा नंबर पेज पे, तीसरा नंबर पेज पे आओगे तो साइन एक्स का फॉर्मूला मिलेगा। कहाँ मिलेगा? साइन कॉस का जहां फॉर्मूला था उसके ऊपर देखो, यहाँ पे 10 में ही साइन एक्स का फॉर्मूला है ना, मतलब साइन ए का फॉर्मूला है। क्या है साइन ए का फॉर्मूला? साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। तो बस ए के जगह पे कुछ हो, मतलब कि साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, चलो अब लिख देते हैं, साइन एक्स के जगह पे क्या लिख दें? इस फॉर्मूला को लिख देते हैं, मतलब 2 साइन एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 मतलब थीटा है ना, हाँ, इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब क्या करो, ये पूरा में बट्टा है, अब घेर दो इसको, और ये चीज को भूल जाना है। ये चीज फॉर्मूला सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा गया है।
चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे बारी बारी से ध्यान दो। साइन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, इसको उसी तरीके से छोड़ दो, आगे बढ़ो। अच्छा, एक चीज मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे माइनस है ना बीच में, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होगा, ठीक है, क्या होगा, माइनस होगा ना बीच में, इस चीज का ध्यान देना आप, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। चलो अब देखो, स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, आपने कभी पढ़ रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला? ये तो आप फॉर्मूला पढ़ रखे हो। क्या होता है फॉर्मूला? ए माइनस बी गुने ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है ना। तो बस इसी फॉर्मूला पे इसको सेट कर दीजिए। tan इनवर्स cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, ए के जगह पे क्या है, cos स्क्वायर एक्स है, एक्स बाई टू है, बी के जगह पे क्या है, sin स्क्वायर एक्स बाई टू। तो बस उसी फॉर्मूला पे सेट कर दो। हाँ, cos x बाई टू, ए माइनस बी है तो cos x बाई टू माइनस माइनस बी, तो बी क्या है, साइन x बाई टू सिंपल, इंटू क्या, cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू सिंपल, पूरा में बट्टा। अभी इसको क्या करेंगे, अब इसको देखो, अब एक चीज देखो, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स इंटू, अच्छा ये हम लोगों का क्या है, ए बराबर तो हम लोग जानते हैं, हम लोग लिए हैं ना पहले ही, साइन एक्स बाई टू है, और बी बराबर क्या है, कॉस एक्स बाई टू है। ये चीज को ध्यान दो आप। इस चीज को जब ध्यान दोगे तो ए इसके जगह पे हम लोग ए लिख सकते हैं, और स्क्वायर लगा हुआ है तो ए स्क्वायर, इसके जगह पे बी लिख सकते हैं, स्क्वायर लगा हुआ है तो बी स्क्वायर। अच्छा, टू का टू, और एक्स साइन एक्स बाई टू क्या है, ए है, और cos x बाई टू क्या है, b है। अब देखो ए स्क्वायर बीच में प्लस माइनस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस, किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो बस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए के ए माइनस बी, तो ए क्या है, साइन एक्स बाई टू है, तो साइन एक्स बाई टू माइनस बी क्या है, कॉस एक्स बाई टू है, कॉस एक्स बाई टू, ब्रैकेट में घेर दो। अब क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो, होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर में भी तुम्हारा, अच्छा एक चीज हम लोग कर दे, इसको हम लोग इस तरीके से लिखे तो कोनो दिक्कत, हम लोग ए इसको नहीं मानते, हम लोग इसको बी मान लेते हैं, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, तो कोनो दिक्कत नहीं हुआ। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, क्या लिख ले, cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई दे, स्क्वायर है ना, मतलब दो को लिखा हुआ है, अब ब्रैकेट में इसको घेर दो पूरा को, ठीक है, दो को लिखा हुआ है। अब इसको मिटा दो ताकि आप कंफ्यूज ना होगे। चलो देखो, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये वाला से ए वो कट जाएगा, ठीक है, बच गया क्या आपका, tan इनवर्स cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू बटेगा cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, फिर हम ऊपर का मिटाएंगे और आगे चलेंगे, इस वाले लाइन को रहने देंगे, ऊपर मिटाएंगे और आगे चलेंगे। सॉल्व करो वीडियो को रोक के। अब ध्यान दो, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बटा cos x माइनस साइन एक्स बाई टू, ये आपको आ गया था पिछला जो आप लिखे हैं। अब ऊपर आ जाओ, ऊपर में देखो क्या करते हैं हम, इसको हम लोग cos से डिवाइड कर देंगे तो कोई दिक्कत, ऊपर नीचे में अगर आपका एक तराजू आपको दे दिया जाए, ठीक है, एक तरफ 2 किलो मीट रख दिया जाए, ठीक है, मीट समझते हो, मटन रख दिया जाए, और एक तरफ 1 किलो मुर्गा का मीट रख दिया जाए, ठीक है, तो दोनों का वजन तो एक ही होगा। समझ में आया? चलो, तो ये बात आपको समझ में आया। तो ऊपर नीचे अगर डिवाइड कर दे या मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, तराजू क्या है, बराबर है। तो cos x से डिवाइड करें तो लिख देंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर,
बाई, ठीक है। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का स्पेलिंग देख लेना, हम सिंपल में लिख देते हैं न्यूमरेटर को कैपिटल एन से एंड डेनोमिनेटर को कैपिटल डी से, बाई कितना cos x बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे दोनों, मतलब कि हिंदी वाले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर डैश, थोड़ा हिंदी लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, नीचे दोनों में cos x बाई 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड या भाग दीजिए, भाग देते हैं, ठीक है, ये आपको लिख देना। तो जब आप ये लिखोगे और भाग दोगे तो यहाँ पे तो tan इनवर्स क्या tan इनवर्स होगा, और cos x बाई 2 बटा cos x बाई 2 क्या आ जाएगा, राम बटा राम क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 हो गया, cos x बाई 2 बटा cos x बाई 2 1 आ गया, प्लस tan x बाई 2, अब देखो sin x बाई 2 बटा cos x बाई 2 क्या आएगा, sin बटा cos क्या देता है, tan देता है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस tan x बाई 2। उसी तरह नीचे में 1 माइनस tan x बटा 2, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब ध्यान देना, अब एक चीज का ध्यान देना, ये जो फॉर्मूला होता है वो किस चीज का होता है, आपका फॉर्मूला सीट में आपका दिया हुआ है, जो सबसे पहला दिन आपको दिया गया था, या फिर अमन भैया जो फॉर्मूला आपको दिए थे, tan पाई बाई 4 क्या होगा, tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, इसका फॉर्मूला होता है ये tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, ठीक है, ये आपको पता है। अब देखो tan इनवर्स इंटू tan इनवर्स मतलब 1 बाई tan आई इंटू tan से tan कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो ये और ये कट गया, तो क्या बचा हमारा, अब नीचे में हम मिटा देते हैं, नीचे में चलो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा के क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4, अब ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, मन में काटना है, यहाँ बोर्ड पे नहीं काटना है, ना आपकी कॉपी में काटना है, x बाई 2, यही जो आया आपका आंसर आया, आंसर मतलब ये जो आ गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब जो है अगला वीडियो कल आएगा, कल लाइव आके फिर से आपको हम पढ़ाएंगे, और जो भी प्रॉब्लम है आप भेज दीजिए, और ये जो आप बनाइएगा इसको 3 बार कम से कम बना लेना है, 2 क्वेश्चन बताया गया, दोनों क्वेश्चन को 3-3 बार बना लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, 99% चांस एग्जाम में आने के, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो, एंड सी यू सून, बाय बाय एंड जय हिंद, जय भारत।